वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान से वतन वापस पहुँच गए। मोहसिन नकवी ने ईरानी सदर, वज़ीर ख़ारजा और सेक्रेटरी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से मुलाकातें करके वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का अहम पैगाम पहुँचाया। मक्का दिफाई माहदे पर एतमाद में लिया। मोहसिन रज़ाई ने पाकिस्तान, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल को उम्मत मुस्लिमा का अजीम असासा करार दे दिया। अमन के लिए फ़ाल किरदार अदा करने की तारीफ। पाकिस्तान ने सऊदी अरब और तुर्की के साथ दिफाई माहदे में तोसी के इशारे दे दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि मक्का माहदा अमन और सलामती के हवाले से सिर्फ 3 ममालिक तक महदूद नहीं, मक्का माहदे के मुताबिक खित्ते और उससे बाहर इज्तिमाई सलामती को यकीनी बनाने के लिए कोशिशें जारी रखी जाएंगी। मक्का मुश्तरका दिफाई माहदा खुला है, इल्म नहीं कि मुस्तकबिल में कौन से मुल्क इसमें शामिल हो सकते हैं। ईरान और अमरीका जंगबंदी में 60 रोज़ा तोसी पर मुत्तफ़िक, सालिसों के जरिए फ़रीक़ैन ने पैगामात भिजवा दिए। तुर्क मीडिया ने बड़ा दावा कर दिया। सीनियर ईरानी ओहदेदार की जंगबंदी में तोसी पर इत्तेफाक की तरदीद। अमरीका से अबूरी जंगबंदी माहदे की तरफ वापसी और वादे पूरे करने का मुतालिबा। अमरीका से कशीदगी में ईरान की जारहाना सिफारतकारी, मुतालबात अबूरी जंगबंदी माहदे से भी ज़्यादा हो गए। 6 नई शराइत में आबना हुर्मुज़ खोलने से पहले हट जाने, पाबंदियों और मुंजमद असासों का मामला हल करने के मुतालबात शामिल। एटमी प्रोग्राम पर बातचीत और अफजूदा यूरेनियम का मामला एजेंडे में शामिल ही नहीं। सिफारती ज़राए के मुताबिक अमरीका को आबना हुर्मुज़ खुलवाने के लिए ईरान को मराहत देना होंगी। ईरान अब मशरिक़ वुस्ता का बदमाश नहीं रहा, उसके पास सिर्फ बातें हैं, कोई एक्शन नहीं ले सकता। सदर ट्रंप का दावा। आबना हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल बरकरार रखने का पैगाम। वाज़ेह किया कि ईरान के पास कोई बहरिया और एयरफोर्स नहीं, बच जाने वाले सिपाहियों के लिए तनख्वाह नहीं। तेहरान के पास फेक न्यूज़ और 300% अफरात ज़र के सिवा कुछ नहीं। अमरीकी सदर का सोशल मीडिया पैगाम। पासदारान इनकलाब को दुश्मन की सरजमीन पर हमलों की सलाहियत हासिल करने का हुक्म दे दिया गया। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुशीर रज़ा नकदी का कहना है कि पासदारान को हुक्म दिया गया है कि वो अपनी सलाहियत इस कदर बढ़ाएं कि मुल्की सरहदों से जारहाना ऑपरेशंस को दुश्मन की ज़मीन तक अंजाम दिया जा सके। अमरीका का जंगी बजट ईरान के दिफाई बजट से 100 गुना ज़्यादा है, मगर दुश्मन के तमाम 14 मकासद नाकामी से दो चार किए गए। जापानी वज़ीर आज़म का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान को टेलीफोन। मुज़ाकरात कामयाब होते ही आबना हुर्मुज़ खोलने और बाबुल मंदब में कशीदगी कम कराने का मुतालबा कर दिया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने बताया, ईरान खित्ते में बदअमनी का ख्वाह नहीं। अमरीका और इसराइल ने जंग शुरू करके अमन व इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाया। ईरान और ओमान में आबना हुर्मुज़ पर माहदे का एलामिया तैयारी के मरहले में पहुंच गया। कतर आबना हुर्मुज़ का सियासी ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल रोकने के किसी भी फार्मूले का हामी। समंदरी गुजरगाह फौरी तौर पर खोलना तरजीह करार दे दी। कराची में मीर रज़ा केस की तहकीकात में अहम पेशरफ। पुलिस ने पूछगछ के लिए 10 अफराद की फहरिस्त मुरतब कर ली। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक मीर रज़ा ने मुबैना तौर पर 10 अफराद से 5 करोड़ रुपए से ज़ायद के कर्जे ले रखे थे। पुलिस ने डिजिटल शवाहिद NCCIA के हवाले कर दिए। NCCIA मोबाइल फ़ोन और डिजिटल वॉच का फॉरेंसिक करेगा। कोताहियाँ सबसे हुई हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट में मेडिको लीगल ऑफिसरों ने भी कोताहियाँ की हैं। इसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मैंने जिस तरह कहा कि कोताहियाँ होती हैं, लेकिन उसका फिर हम तदारुक करते हैं। मीर रज़ा का पहला पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर उसामा को MLO के ओहदे से हटा दिया गया। मुबैना गलत पोस्टमार्टम की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी में भी तलबी। IG सिंध का मीर रज़ा केस की इब्तिदाई मेडिको लीगल रिपोर्ट में कोताही गलत फहमी की वजह से होने का दावा। किसी भी दबाव की तरदीद करते हुए वाज़ेह कर दिया, वाक़ई में कोई भी मुलव्विस पाया गया तो कार्रवाई करेंगे।
पेट्रोल के निर्खों में 94 पैसे कमी, डीजल की कीमत में 54 पैसे इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 324 रुपये 98 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत 382 रुपये 79 पैसे फी लीटर हो गई। लैपटॉप को मशीन कहा, वो कुछ कहें, मैं लैपटॉप को मिशन जानता हूं और मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा और आगे बढ़ाऊंगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पहली नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी का ऐलान कर दिया। तमाम लेबर फोर्स में ख़वातीन का 35% कोटा लाजमी होगा। 10% नौजवानों को स्टार्टअप के लिए माली मदद फराहम की जाएगी। तलबा को मज़ीद 2.5 लाख क्रोम बुक्स दिए जाएंगे। 1000 तलबा को IT और मसनूई ज़हानत की तरबियत के लिए चीन भेजने का भी ऐलान। को ऐसे किसी इंतशार का सियासी अदम इस्तेकाम करने की ना इजाज़त देंगे और कोई भी किसी अदारे पर भी अगर इस तरह का हमलावर होगा तो उसके हाथ काटे जाएंगे। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने मॉल रोड वाक़या PTI की नफरत और इंतशार की सियासत का नतीजा करार दे दिया। सवाल उठाया, कारकुन का दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं था तो उसने फोर्सेस पर ही क्यों फायरिंग की। वाज़े कर दिया, PTI ये कहकर बरीउज़ ज़िम्मा नहीं हो सकती कि वाक़े से ताल्लुक़ नहीं। इस वाक़े की तहकीकात जारी हैं, किसी भी इदारे की तरफ बढ़ने वाले हाथ काट दिए जाएंगे। बलूचिस्तान के ज़िला सुराब में फोर्सेस की कार्रवाइयों में 18 दहशतगर्द हलाक। बारूदी गाड़ी तैयार करते हुए धमाके से 8 दहशतगर्द मारे गए। क्लियरेंस ऑपरेशन में मजीद 10 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 2 जवान जख्मी। धमाकों से 3 शहरी भी शहीद हुए। शहरी रहमान का आज़ाद कश्मीर में LA-15 के 9 पोलिंग स्टेशंस पर रीपोलिंग का फैसला वापस लेने का मुतालबा। दावा किया कि पोलिंग स्टेशंस पर प्रिजाइडिंग अफसरान मौजूद थे, किसी ने वोट नहीं डाला। सेनेटर पलवशा खान का जियाले उम्मीदवार ज़ियाउल कमर की जीत का दावा। पेशावर के इलाके चमकनी में लड़की ने मुबैना तौर पर शादी से इनकार पर लड़के पर तेजाब फेंक दिया। लड़की पर फायरिंग का भी इल्जाम, मुकदमा दर्ज। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर शोर शराबा करने पर खातून के खिलाफ मुकदमा दर्ज। खातून ने FIA एहलकारों की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड की थी। मुल्क में कर्जों में इजाफे की शरह 20 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। वजारत खजाना के मुताबिक माली साल 2025-26 के दौरान कर्जों में इजाफा सिर्फ 7.7% रिकॉर्ड किया गया। गुज़िश्ता 20 साल के दौरान कर्जों में इजाफे की औसत शरह 16% रही। ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़कर 18.4 अरब डॉलर हो गए। पाकिस्तान 4 साल बाद आलमी कैपिटल मार्केट में वापस आ गया। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर शहरों में आज रात से 15 अगस्त तक गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। PDMA के मुताबिक बारिशों के बायस पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। राजनपुर में तूफानी हवाओं और बारिश से नुकसानात। दरख्त जड़ों से उखड़ गए, बिजली के खंभे गिर गए, घरों की छतों से सोलर प्लेटें उड़कर दूर जा गिरी। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा है कि मोदी के दौर में भारत में सिखों की नस्लकुशी की जा रही है। भारी कर्जों के बायस 18,000 सिख काश्तकारों ने खुदकुशी की। वोटों से तब्दीली की कोशिश कर रहे हैं। खालिस्तान के क़याम के लिए 16 अगस्त को अमेरिका में रेफरेंडम होगा। खलीज ओमान में जहाज से तेल का रिसाव, समंदर में बहता तेल सैटेलाइट तस्वीर में भी नुमाया नजर आने लगा। 8 जून को भारत आने वाले रूसी जहाज में धमाके के बाद तेल समंदर में रिसने लगा। आलमी माहौलियाती तंजीमों का इजहार तशवीश। अमरीकी रियासत टेक्सास में अमरीकी फौज का अपाची हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 2 फौजी हलाक हो गए। हेलीकॉप्टर तबाह होने की वजूहात का इल्म न हो सका। अमरीकी हुक्काम ने हादसे की तहकीकात शुरू कर दी।
दुनिया के कई ममालिक में रवां साल के आखिरी मुकम्मल सूरज ग्रहण का नज़ारा किया गया। स्पेन, आइसलैंड और ग्रीनलैंड में मुकम्मल सूरज ग्रहण हुआ। दिन में अंधेरा छा गया। लाखों अफराद खुले मकामात पर जमा हुए और खुसूसी हिफाजती चश्मे पहनकर सूरज ग्रहण को देखा। यूरोप में 1999 और स्पेन में 1 सदी बाद मुकम्मल सूरज ग्रहण हुआ। जश्न आज़ादी की तैयारियां तेज़ हो गईं। दाता नगरी सब्ज़ सफ़ेद रोशनियों से जगमगा उठी। तारीखी इमारतें और अहम सड़कें बरक़ी कुमकुमों से सज गईं। GPO चौक, लाहौर म्यूज़ियम, टाउन हॉल, रेलवे स्टेशन और दीगर इमारतें चरागा के दिलकश मनाजिर पेश करने लगीं। ICC ने नई टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ अच्छी बैटिंग की बदौलत बाबर आजम 2 साल बाद टॉप 10 रैंकिंग में आ गए। 15वें से 10वें नंबर पर चला।